हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्या चीज़, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिएगा ज़रा, इसके बारे में कंप्लीट आइडिया बताएंगे आपको। थोड़ा सा देख लीजिएगा ज़रा, ये अपने क्लास 10th बोर्ड के अंदर ये टॉपिक आपको सीखना है। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन है तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, चाहे जो आर डी शर्मा में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में दिया है, जो बोर्ड वाले अपने बुक में दिया हुआ है, जो पीवाईक्यू है, क्वेश्चन बैंक है, किस टाइप के किस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, वो सारे क्वेश्चन इस सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मान लो कोई नंबर दिया है, अगर पूछा जा रहा है कि भाई ये डेसिमल है कि क्या है, अगर डेसिमल है तो कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा और टर्मिनेट होगा भी या नहीं, ये सारे चीज़ इस वीडियो के अंदर और बहुत बहुत मतलब क्या कहते हैं एकदम सिंपल वे में आपको बताएंगे कि कैसे आप दिए गए मतलब नंबर्स को आप बता सकते हैं कि भाई ये फ्रैक्शन टर्मिनेट होगा, डेसिमल में होगा या कितने डेसिमल के प्लेसेस के बाद होगा। ये ईच एंड एवरीथिंग इस क्लास के बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझिएगा ज़रा, तो मान लीजिए अगर डेसिमल एक्सपेंशन इसमें पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि भाई वो नंबर टर्मिनेट कर रहा होगा। टर्मिनेट बोले तो मान लीजिए कि अगर मान लो 0.156 टर्मिनेट हो गया ना, अब इधर आगे नहीं जा रहा, इसका रास्ता बंद हो गया, मीन्स इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेट हो गया। तो अगर वो भी पूछ दे कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग आप देखे होंगे कि मान लीजिए आ गया 1.5269 ऐसा चलते गया, वो टर्मिनेटे नहीं हो रहा है, टर्मिनेटे नहीं होगा, रिपीट कर रहा है। मतलब टर्मिनेट वाला भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग, देखो जरा, रिपीटिंग और रेकरिंग दोनों एक ही बात, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दे चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोल दे, तो आप दोनों चीज समान समझिएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब कि मान लो यहां पे 0.123 फिर 123 फिर 123 ऐसा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं हो गया लेकिन रिपीटिंग, देखो जरा 123 123 123, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग भी है। मतलब टर्मिनेट तो होने के चांसेस नहीं है लेकिन रिपीट भी कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या चाहे डेसिमल नंबर। तो क्लियर है। थोड़ा मोड़ा 1.5 घंटा की क्लास होने वाली है। हम पहले बता देते हैं कि 1.5 घंटा की एकदम कंप्लीट कंटिन्यू क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भैया हम 9th के अंदर थोड़ा गबड़ा गए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो आज का ये सेशन देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 10th वालों के लिए थोड़ा सा भी ध्यान अगर दे दिया ना इस वीडियो के अंदर 1.5 घंटा, तो तुम्हारे यहां से एक से जो 2 क्वेश्चन आते हैं पूरा क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है, यहां पे क्या क्या, अगर मान लो कि ये सेशन 1 से 1.5 घंटा देखने के बाद अगर आर डी शर्मा उठाते हो, चाहे एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, चाहे जो भी उठाते हो किताब, क्या आपको पक्का क्वेश्चन सॉल्व होगे? आप इस 1.5 घंटा के क्लास को देख के जाओ, क्वेश्चन वो बुक को लेके आओ, सेलेक्ट करो कि भाई क्या पूछ रहा है, अब इस हिसाब से बनाओ। देखो अगर नहीं बनता है तो आके कमेंट करना कि आर डी शर्मा का, चाहे एनसीईआरटी का, चाहे जो भी आपका ईपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड, झारखंड बोर्ड है, चाहे कौन सा भी बोर्ड है, इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसने का चांसेस आपको नहीं रहेगा। क्लियर है। चलिए, तो हर एक वीडियो में यार हम एक छोटा सा चीज, मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती है जो आपके अंदर एनर्जी भरती है और आप अपने काम को शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा देखो जरा, आज के लिए कोट हमारा क्या है, वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। देखो यार, कितने बच्चे को आपने देखा होगा कि आज तो उन्हें कितना, मान लो 7 आवर्स पढ़ लिया, 7 आवर्स पढ़ने के बाद क्या करिया, 2 दिन गैप मार दिया, 2 दिन नहीं पढ़ा। तो आप जरा बताओ, पहला दिन पढ़ा 7 दिन, दूसरा दिन कुछ भी नहीं, तीसरा दिन कुछ भी नहीं, तो ये 7 आवर्स पढ़ने का कुछ फायदा है क्या? आप कहोगे कि भाई हम 3 दिन में कितना घंटा पढ़े हो, 7 घंटा, माने 1 घंटा 2 घंटा पढ़े हो, तो उससे क्या होगा भाई, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, बोर्ड नजदीक आ रहा है,
ये जुलाई हो गया, जुलाई स्टार्ट हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उन्हें तो स्कूल में मिड टर्म ये वो टर्म चलने रहता है। तो आपको क्या करना होगा, मेहनत तो अब करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आप दशरथ माझी सर को देख लीजिए, ये कैसा घटना है कि ये रास्ते में जा रहे थे, कुछ इनके फैमिली के तबीयत खराब था और मतलब पहाड़ के चलते और रास्ते ऐसा था कि हॉस्पिटल के पास जल्दी नहीं पहुंच पाए। तो देखे कि भाई इस पहाड़ के चलते हमारा आज बहुत लॉस हुआ, एक लाइफ लॉस हुआ, तो उसके चलते इनको पहाड़ तोड़ने लगे। देखो कितना हाथ, मतलब कितना धरती पे इंसान एक एक है जो जिद्दी इंसान, कि अगर उनको लॉस हो गया तो वो चीज को देखेंगे कि इसके चलते लॉस हुआ तो इस चलते दूसरा को लॉस ना हो। इनको एक आदमी को ठोकर लगा लाइफ में और ये क्या करने, पहाड़ तोड़ने लगे। तोड़ते 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 इस पहाड़ के बीचों बीच एक रास्ता बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से करना है, हार्डवर्क तो करना है लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। इन अगर मान लो अगर 10 दिन 1 साल 2 साल तोड़ के छोड़ देते तो नहीं होता ना, बहुत वक्त लगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप कहोगे कि भैया 9th क्लास का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे, कर देते हैं। अगला 10 मिनट थोड़ा थोड़ा बहुत स्पीड में जाएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा जो भी हमारे मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकनिंग जो बातें कहा जाएगा कि भाई ये है तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए गौर करिएगा, बहुत स्पीड से जाएंगे, धीरे धीरे नहीं जाएंगे ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे कि भाई रियल नंबर किसको कहेंगे, जरा देखिएगा। आप कहेंगे कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या है भाई, रियल नंबर्स का अंदर देख लो, ये भी आ जाएंगे, ये भी आएगा। पहले 2 है, 2 सेक्शन है रियल नंबर के, 2 सेक्शन है। क्या चीज है, रेशनल इरेशनल। देखो जरा, रियल नंबर के 2 सेक्शन है। आप कहोगे कि एक ये है, एक ये है। ठीक है, यहां से हटा दीजिए इसको यहां से इस डंडी को हटा दीजिए। अच्छा ठीक है, अब हो गया। अब आप कहोगे कि रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोटा मोटी समझ लीजिए। पहला पार्ट है इरेशनल नंबर, इसको बताएंगे हम। दूसरा पार्ट है क्या चीज, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का 3 पार्ट डिवीजन इधर हुआ है। आप कहेंगे क्या चीज, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स। आगे आ जाइए, आगे आप आएंगे तो देखेंगे कि भाई साहब हमको सबसे पहले व्हाट इज रियल नंबर्स। तो देख लीजिए, अभी बताए थे ना, यहां डेफिनेशन में बताए थे रियल नंबर का 2 पार्ट में सेक्शन हुआ है, रेशनल इरेशनल। तो यहां पे बोला गया है कि भाई साहब व्हाट इज रियल नंबर्स। तो यहां पे गौर करिएगा, यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। क्या चीज, मतलब जो आप रियल नंबर जो कह रहे हो ना, ये 2 चीजों का मिलावनी है, यूनियन ऑफ बोथ। क्या चीज, रेशनल नंबर, क्या चीज, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल को हम IRR बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर्स दे कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एंड उसको R से डिनोट करते हैं। क्या चीज से, रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है, लिखते जाना। अब जरा देखो रेशनल नंबर का डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए, आप नंबर सिस्टम के, देखो जरा नंबर सिस्टम के अगर चैप्टर को, यूनिट को अगर आप पढ़ने जाते हो तो ये रेशनल नंबर आपको बार बार सताएगा। इसलिए हेलो समझो जरा, आप ये मत समझ लो कि हमको 9th क्लास का है तो 10th क्लास में ही हटा दिया गया है, नहीं, इसी के बेस पे आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, ये आपको दिमाग में रखना है। हालांकि हम इसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, घबराने की बात नहीं है। आगे आ जाइए, आप कहेंगे कि रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आप कहोगे कि ठीक है, डिफिनीशन इसको कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम में आ गया कि भाई रियल नंबर को डिफाइन कर दो, तो आप कहोगे कि यूनियन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। इसको कैसे, मतलब वह क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इसको R से डिनोट करते हैं। क्या चीज, R से डिनोट करते हैं। आगे आ जाइए, अब आप कहेंगे कि रेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रेशनल नंबर किसको कहेंगे, रेशनल नंबर किसको कहेंगे, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। आप जरा समझो,
आप जरा समझो, इस डिफिनीशन का बोलने का मतलब है कि एक नंबर, कोई भी नंबर ले लो, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे रहे हो कि नहीं। आप कहोगे कि भाई अगर एक एग्जाम्पल ले ले तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? हाँ होगा। मान लो अगर यहां पे हम 5 लिख देते हैं, कि ये रेशनल होगा? होगा। हम कहते हैं कि 6/5 लिख देते हैं, ये रेशनल होगा? हाँ होगा। हम कहते हैं कि -1/2 लिख दे, ये रेशनल होगा? हाँ होगा। कंडीशन क्या है कि मान लो यहां पे 1 लिख दिए तो इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। अब देखो जरा, ये p बाई क्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है और q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे देखो जरा, q इज नॉट इक्वल टू 0 माने इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको क्या बोलते हैं? हर। खेत जोतने वाले हर नहीं, हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई यहां p बाई पी का वैल्यू 1, q का वैल्यू 1, p बाई क्यू का फॉर्मेट भी फॉलो कर रहा है और q इज नॉट इक्वल टू जो बोला गया है तो q इज इक्वल टू क्या है? 1 है, 0 नहीं है। आप कहोगे कि सेम इसके लिए भी यहां पे भी p बाई क्यू का फॉर्म में दिया हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी यहां p बाई क्यू का फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या है? आप कहेंगे कि रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। अब इंटीजर का बात कहेंगे तो यहां तो बोलना दिया है जी, यहां पे इंटीजर्स क्या है? आप कहोगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अभी एग्जाम्पल में देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि एक पहला क्वेश्चन आ गया कि 0 क्या है? रेशनल है, इरेशनल है? हेलो, 0 क्या है? रेशनल है, इरेशनल है? डेफिनेशन याद है क्या? रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर रहने दो, पहले आप डेफिनेशन जानना पड़ेगा ना। रेशनल नंबर का मतलब है कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख देना है। p और q क्या है? आपको p और क्या है? q इंटीजर होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या चीज? q इज नॉट इक्वल टू 0। आप यहां आ जाओ, हमको 0 के बारे में पूछा जा रहा है तो 0, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हमको कंडीशन ना सेटिस्फाई करना है जी। p बाई क्यू, ये आप कहेंगे कि इसको तो p बाई क्यू में आ गया और दूसरा कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q का वैल्यू यहां 1 है ना जी। q का वैल्यू यहां 1 है, हमको 0 नहीं रखना है तो यहां 1 है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई। p एंड q इंटीजर, इंटीजर एक इंटीजर है कि नहीं? 0 इंटीजर है कि नहीं? है ना? ठीक है, आप कहोगे कि 0 कौन इंटीजर है? थोड़ा सा समझिए, पैसेंस रखिए, अब बता देंगे। यहां पे बोला दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज 22/7? 22/7 क्या है? रेशनल है, इरेशनल है? कितने लोग बोलते हैं कि रेशनल है? जो लोग बोलते हैं आंसर में कि ये रेशनल है, उनका आंसर सही है। क्यों है इसका आ जाइए बता देते हैं। आप कहोगे कि भाई साहब 22 पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या लेते हो? पाई का मान क्या लेते हो? 22/7। आप कहोगे कि इसका वैल्यू क्या होता है? 3.141 ऐसा कुछ होता है और ये 22/7। तो रेशनल होने के लिए ये वाला चीज p बाई क्यू का फॉर्मेट है, p बाई क्यू का फॉर्मेट में है, ओके। q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ओके। तो आप कहोगे कि भाई ये रेशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या है? रेशनल नंबर है? नहीं, हेलो, हाँ रेशनल का, ठीक है। अब ये वाला के बारे में, ये क्या है? रेशनल है, इरेशनल है? तो आप कहोगे कि पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या चीज? पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्यों? आप जरा देखो 3.142 इधर कहां तक चलते जा रहा है, तो क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो? क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दोगे? नहीं लिखोगे। हेलो, नहीं लिख पाओगे ना, इसीलिए वो क्या है? इरेशनल है। आगे आ जाइए, अब थोड़ा समझ लीजिए, जिसके लिए आप परेशान थे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, वो समझ लीजिए। आप कहोगे कि भाई इंटीजर तो मालूम है ना, आप कहोगे कि आप कहेंगे कि इंटीजर इसमें आया था पहले, तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर कितने टाइप्स का हो सकता है? आप कहोगे कि निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव माने देख लो जरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। निगेटिव इंटीजर कहां से? माइनस इनफाइनाइट से 1 to कहां तक? -1 तक। आप कहोगे कि नॉन निगेटिव माने जो निगेटिव वाला को छोड़ देना है, 0 को शामिल करना है पॉजिटिव का। आप कहोगे कि पॉजिटिव इंटीजर माने 0 को हटा देना है। आप कहोगे कि भाई साहब नॉन पॉजिटिव
नॉन पॉजिटिव बोले तो माइनस से लेके वहां तक, माने इसको और इसको क्या है, सेम है। ठीक है, अब आप कहोगे कि नॉन निगेटिव मतलब यहां से, तो अगर पूछ देता है, पूछने का चांसेस नहीं है, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं, निगेटिव विथ जीरो, निगेटिव विथ जीरो, निगेटिव विथ जीरो, राइट। अब आ जाइए यहां पे आ जाइए, चलिए इरेशनल नंबर के बारे में परेशान हो रहे थे, इरेशनल नंबर के बारे में सोचिए, इरेशनल नंबर के बारे में सोचिए, क्या बोला जा रहा है कि अ नंबर इज इरेशनल, यहां से इज लगा लीजिएगा, अ नंबर इज इरेशनल if it cannot be written in the p by q form where p and q are integers and integer numbers and q is not equal to 0। आप यहां पे डेफिनेशन बोल रहा है कि भाई इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हो, p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। देखो जरा क्या बोल रहा है कि इरेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और q का मान 0 भी नहीं आना। हेलो, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी, अ नंबर इज इरेशनल if it cannot be written in the form p by q where p and q integer and number equal to 0। क्लियर है, मतलब कोई भी नंबर हो उसको p by q के फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते हो। अब देखो ना, इसको √2 को p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, ये वाला हटाओगे तो इसका वैल्यू आएगा ना, कुछ आएगा ना, 1 पॉइंट चाहे कुछ भी आएगा ना, इसका भी वैल्यू आएगा ना, 1.33 कुछ भी आएगा ना, ठीक है, तो इसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। देखो पाई क्या है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, अब मेन आपको जो समझना है चीजें, हम तो यहां थोड़ा थोड़ा हम बताते आ गए, लेकिन मेन जो चीजें हैं इसको समझना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट, सिलेबस का पार्ट है। आप कहेंगे कि क्या क्या चीजें रहेगा। अब मान लो कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा, तो कंडीशन क्या रहता है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, दिमाग में तो बहुत खुद बुद्धि चल रहा है ना। मान लो अगर हमको कह देते हैं कि ये 4/5 है ना, तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, आप बता दो, ये नंबर जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो इसी में ये चीजें एक ही क्वेश्चन से सारे चीज बता देंगे। अगर मान लो कोई नंबर है, मान लो ऐसा दिया हुआ है 0.125 दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेगा कि भाई ये तो डेसिमल में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन बोले तो p by q के फॉर्म में बता दो, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मान लो अगर 1.5 है तो इसको फ्रैक्शन में बदलो, अगर मान लो 1/5 है तो इसको क्या बदलो, डेसिमल में बदलो, डेसिमल में बदलो, ठीक है। तो सारे चीज आपको बता के चलेंगे, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आपको फोकस करना, ठीक है। चलेंगे, तो सबसे पहला बात है कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। नंबर दिया रहेगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग दोनों यहां पे क्या है, सेम मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो जरा, अगर मान लो आपसे कहते हैं कि 8/5 है, तो 8/5 अगर बोल देगा कि भाई इसको बता दो, ये बता दो 8/5 को टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। अगर बोलेगा कि ये कितना डेसिमल के बाद एंड होगा, तो एक ही क्वेश्चन है, आंसर कितना पूछा जाएगा कि भाई ये नंबर है, बता दो ये डेसिमल के कितने प्लेस के बाद ये एंडिंग होगा, बता दो ये टर्मिनेट होगा कि नहीं, बता दो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बता दो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन देख के आपको सारा पूछ लेगा, नहीं, ऐसा घबराना नहीं है। आप कहोगे कि तब बनाते रह जाएंगे, नहीं, मान लो ये दे दिया तो पूछ लेगा कि भाई 8/5 कितने डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको यही बताना रहेगा कि भाई चलो ये 8/5 है ना, 8/5, तो भाग कैसे लगाते हो आप, भाग कैसे लगाते हो, आप कहते हो कि ना 8 में 5 से भाग। तो ये वाला कंडीशन अब नहीं करना है, ये वाला कंडीशन नहीं करना है। क्यों, एक तरीका बताएंगे कि बिना भाग दिए, हेलो, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बिना भाग दिए आप खट बता दोगे कि कितना प्लेस के बाद हो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा आफ्टर पूरा सारा चीज। अब मान लो इतना पूछ दिया,
14,587 पूछ दिया तो आप कब तक भाग देते रहोगे, कब तक भाग देते रहोगे आप बताओ ना। लेकिन फट 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 इतना बड़ा नंबर है ना, हम बता देंगे 10 सेकंड के अंदर बता देंगे कि कितना प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, चुटकी में बताएंगे। ठीक है, अब चलिए समझ लिए ना, आज का टारगेट मेन फोकस किस पे होना वाला। आप कहोगे कि भाई साहब टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल बता दो, टर्मिनेट जो होगा ना एग्जाम्पल, तो 3/8 क्या है देखो जरा, टर्मिनेटिंग है। आप कहोगे कि कैसे, अभी बता दे, अभी बता दे या क्वेश्चन में। तो हम कह रहे हैं कि आपका मेथड क्या कहता है, आपका मेथड ये कहता है कि 3 में 8 से भाग दे दो। आपका मेथड वाला समझो जरा, समझो जरा। आप कहोगे कि 8 से 3 में भाग नहीं लगेगा, तो हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद ऐसा करते हैं और एक जीरो लगाते हैं। तो आप कहोगे कि 8 3 कितना हो जाएगा 24, बचेगा कितना 6, एक और जीरो तक है, 8 7 कितना हो जाएगा 56, 8 7 कितना हो जाएगा 56। आप कहोगे कितना बचेगा 4, जीरो लगाते हैं, 8 5 कितना हो जाएगा 40, ये कट गया। आप कहोगे कि डेसिमल के बाद, डेसिमल है ना 1 2 3, डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट बोला गया है 3/8, टर्मिनेट होगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप कौन सा मेथड गए हैं, भाग मेथड। लेकिन इसी चीज को हम एक जरा बात बताइएगा, कितना सेकंड में बताते हैं, कितना सेकंड में क्या है। ये 3/8 है ना, 3/8, तो 8 का फैक्टर कितना होगा। आप कहोगे कि प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3, तो हम कहते हैं कि यहां 3 लिखिए, यहां 2 का पावर 3 लिखिए। अब आप बता देंगे कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या होगा टर्मिनेट होगा। समझ गए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपको वीडियो में मिडिल में मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आप देख लो 1/3 को देख लो भाग देके, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.3333 आते रहेगा। ठीक है, 5/3 को देख लो, 5/3 को भी भाग दोगे तो 0 पॉइंट क्या क्या आते रहेगा, 0 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट आते रहेगा। तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप कहोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसके बारे में नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं, मान लो कि 1/7 है ना, 1/7 है, तो आप कहोगे कि कैसे 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 10 सेकंड में सोचेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो उसके लिए बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा तरीका है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसको आपको बताएंगे। आप उसके बेस पे इसको डिसाइड कर देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको अगर आप सोचते हो कि कैसे करें, इसको कैसे करें, तो आप कहो, यही ना कहोगे कि भाई साहब 7 से 1 में भाग, लेकिन ये मेथड अब नहीं करना है, ये मेथड नहीं करना। ठीक है, याद रखिए अभी तक के लिए। और आ जाइए आगे। अब जरा बताओ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। आप कह रहे हो कि भैया यहां पे कुछ आंसर लिखा हुआ है, यहां पे देखो जरा आंसर लिखा हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू p/q, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू p/q। आंसर में लिखा गया है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। देखो जरा, ये इस पीपीटी में बोला जा रहा है कि जो भी ये क्वेश्चन है ना, आप 9th क्लास में इसको पढ़ लिया है, 9th क्लास में आपने क्या किया है, पढ़ लिया है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि डेसिमल फॉर्म को p/q, मतलब समझ लो 0.378 है ना, तो इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना है। मतलब मान लो अगर 1.5 है ना, तो इसको p/q के फॉर्म में लाना है। आप कहोगे कि भाई साहब पॉइंट हटाते हैं 15 और 10, ये p/q का फॉर्म, इसको अगर मतलब कटाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर 3/2 दे दिया जाए, 3/2 दे दिया जाए, तो बोला जाएगा कि भाई ये p/q का फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में लेके आओ, डेसिमल फॉर्म में लेके आओ। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे, परेशान मत होइए कि 9th क्लास में छूट गया है तो यहां भी छूट जाएगा, नहीं, हम सारा चीज बताएंगे कि भाई साहब 1.5 से 3/2 कैसे जाते हैं, और इतना दिया रहेगा तो इतना कैसे आते हैं। सही बात है कि नहीं। अरे 1.5 = 3/2 होगा
तो पूछ सकते हो ना कि 3/2 से 1.5 कैसे होगा, तो वो सारे खेल इसी वीडियो के अंदर खत्म हो। अभी तक कितना मिनट हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए कन्वर्ट द, आपका क्वेश्चन जो बोल रहे थे वो आ गया, सीख लीजिए, अच्छा से सीख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत शानदार होगा। चलिए अब इसको तो आ जाइए, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू क्या चीज, p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। अब यहां से पूछा जा रहा है कि भाई 0.875 को क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिख के लेके आना है। तो बहुत सूक्ष्म तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, देखिएगा जरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो उस डिजिट को उतार दीजिए, 875 है। अब आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डेसिमल के प्लेस के बाद था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर था। कोई बोल रहा है इधर से काउंटिंग, इधर से 1 2 3 कर सकते हो। ठीक है, अब 1 लगा के क्या चीज, 3 गो 0 इस पे चढ़ाइए। अब क्या करना है, अब कहना है कि भाई साहब इसको छोटा, सबसे छोटा फॉर्मेट में लेके जाइए, जहां तक भाग ना लग जाए, सबसे छोटा फॉर्मेट में लेके जाइए। तो उसको लिए आप क्या करेंगे, 875 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दीजिए, फैक्टर में तोड़ दीजिए। आप कहेंगे कि 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 25। ठीक है, हो गया ना, देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जरा, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 सत्ते 35। तो ऊपर में क्या आ गया भाई साहब, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। नीचे 1000 के लिए क्या करोगे, 1000 के लिए क्या करोगे, 2 से चले जाएगा, 500 हो जाएगा, 2 से चले जाएगा, 250 से हो जाएगा, 250 से एक बार और जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, 2 पचे 10, 125 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 25 और क्या हो जाएगा, 5 25। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे नीचे में 2 का पावर 3, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आप कहोगे कितना है, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि 7 और 2 का पावर 3 का मतलब कितना, 8, और यही क्या है, p/q फॉर्म। आपके क्या हो गया, देखो जरा, ये p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। कोई बोल रहा है कि 2 का पावर 3, अरे भैया 2 का पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा, अब आप कहेंगे कि फिर इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं, कहिएगा कि यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 0 है। तो आप देखिएगा जरा, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 1.04 दिया है ना, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले पूरा नंबर उतार दीजिए। पूरा नंबर उतार दिए, हेलो, आप कहेंगे कि 104 आ गया। अब डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है, आप कहोगे कितना पॉइंट है, 1 2, क्या क्या है, क्या क्या है, डेसिमल के बाद क्या क्या है, 2 पॉइंट है। तो क्या करिएगा, 100 लगा दीजिए। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये कटेगा क्या, कटेगा क्या, आप कहेंगे कि 21 चौका नहीं, 26 चौका, 25 चौका 100 है, तो इसको कर सकते हैं 26 चौका और इसको क्या सकते हैं 25 चौका, और ये इसका क्या है, आंसर। देख रहे हैं, क्लियर है। अब आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन का कमेंट करना है, ये वाला क्वेश्चन का कमेंट करना है। हम इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, ये 2 का कमेंट करना है। आ जाइए यहां पे, आ जाइएगा जरा यहां पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप कहेंगे कि भाई इस पे तो 0.63 पे बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ लीजिए। हम देखिएगा जरा कौन सा क्वेश्चन को बता दें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बता देते हैं। क्या करना है, 0.63 बार पे इसको क्या करना है, p/q के फॉर्मेट में लाना है। तो सबसे पहले बार को हटाना पड़ेगा ना, बार को हटाना पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि ये कैसे आया होगा, हम कहते हैं कि जरा देखो 1/3 को अगर आप करोगे ना, तो इसको 0.33333 आते रहेगा। तो इसी ये कहां जाएगा इसको मालूम नहीं है, तो इसी को रोकने के लिए 0.3 और इसको रोकने के लिए इसका मूड़ी पे टोपी पहना देते हैं। इसी का वैल्यू क्या होता है, 0. मतलब इतना इक्वल टू इतना लिखे हैं। तो आप जरा बताओ इसको कैसे लिखा होगा। आप कहोगे कि इसको 0.6363 ऐसे लिखा होगा, तभी ना भाई 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो 0.63 पे क्या लगाया, बार लगाया। अब क्या बोल रहा है कि भाई इतना है ना, आप p/q के फॉर्मेट में लिखो। मतलब
अगर इतना इजकल टू इतना लिख सकते हो तो इतना इजकल टू इतना लिख के बताओ। ये वाला दिया हुआ है, हमको ये वाला बताना है, ठीक है। अब आ जाइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम कह रहे हैं थोड़ा सा सिंपल याद रखिए, ये पॉइंट के बाद देख लीजिए कितना डिजिट पे बार है, तो आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है, तो उन दोनों डिजिट को उतार दीजिए, ठीक है। दोनों डिजिट को उतार दिए। अब आप कहेंगे कि कितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो कितना डिजिट पे बार है उतना 9 बटे में लगा दीजिए, सही है। अब आप कहोगे कि 21 तिया 63, क्या हो जाएगा 21 तिया 63। हेलो, यहां पे समझिए, यहां पे समझिए, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई साहब 21 तिया 63 और 33 तिहाई क्या हो जाएगा 99, यही इसका क्या है आंसर है। P बाई क्यू फॉर्मेट, क्या चीज, इसको उतना लिख सकते हैं, P बाई क्यू का फॉर्मेट है, ठीक है। अब आप कहोगे कि 43 को क्या लिखेंगे, 43 को क्या लिखेंगे, 43 को क्या लिखेंगे। अच्छा, इसको और कटा सकते हो ना, इसको और कटा सकते हो ना, कटा सकते हो ना। देखो जरा कटाओ, जरा कटाओ, जरा कटाओ, जरा कटाओ, कटाओ जाओ। 21 बटा कितना 33, तो 11 तिया 7 तिया, तो नहीं हो जाएगा 7/11 नहीं हो जाएगा, 7/11 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको आ जाओ, इसको क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का देखो। आप कहोगे कि पॉइंट के बाद एक ही पता। अब देखो हम कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू है लिख दो। आप क्या करोगे 4312 लिख दिए, लिख दिए। हम कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले कितना डिजिट पे बार नहीं है। हेलो, आप कहोगे कि कितना डिजिट पे बार नहीं है, तो 43 पे बार नहीं है ना, तो उस 43 को इसमें से घटा दीजिए। हमने क्या किया, पहले पूरा डिजिट को लिखा, उसके बाद क्या किया, कितना डिजिट पे बार नहीं है उसको घटाया, बटे कितना डिजिट पे बार है उतना 9 लगा दिया, किसमें, बटे में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 4312 में से 43 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 12 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक है। यहाँ पे क्या 11 10 6 बचेगा। आप कहोगे कि यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब भाग किससे देना है 99 से, कितना 4269। आप कहोगे कि यहाँ पे 99 से भाग देना। अब इसको कटाना है, कटा सकते हो, कटा सकते हो कि नहीं। आप कहोगे कि 3 बार में कटा दो, जरा ये 3 बार में कटा दो। तो अगर 3 बार में कटाते हो तो ये क्या हो जाएगा 14 तिया 42, 14 तिया 42, 23 तिहाई क्या हो जाएगा 421423 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये P बाई क्यू फॉर्म में आ गया कि नहीं। P का वैल्यू, Q का वैल्यू इतना है, P का वैल्यू इतना है। अब आपको क्या करना है, इसका कमेंट करना है। ये वाला टाइप बता दिया, इस वाली भी टाइप बता दिया, ये तीनों क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। आ जाइए यहां, आ जाइए, आप मत भागिए अभी। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे तो लिखा हुआ है 2.12 पे बार, इस पे नहीं है, तो इसके लिए देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को बताने से आप ये वाला भी सॉल्व कर पाएंगे, आप ये वाला सॉल्व कर पाएंगे, आप ये वाला सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम। इसमें से 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप कमेंट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा जरा। हम कहते हैं कि जो पूरा दिया हुआ है ना उसको लिख दीजिए, 212 दिया हुआ है, क्लियर है। माइनस माइनस कितना डिजिट पे बार नहीं है, आप कहोगे कि 2 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो हम कहते हैं -21 घटा दीजिए, बटे कितना डिजिट पे बार है, खाली 2 पे बार है तो 1 आप पॉइंट के बाद, हेलो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 पे नहीं है तो 0 लगा दीजिए। आप कहोगे कि इसके लिए 0 नहीं, नहीं नहीं नहीं, खत्म। सबसे पहले पूरा डिजिट को उतारिए, पूरा डिजिट को उतार लिए, कितना डिजिट पे बार नहीं है वो अंक घटा दीजिए, बटे कितना डिजिट पे बार है उतना 9 लिखिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे बार नहीं है उतना 0 लगाइए। क्लियर हो गया ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 212 में से 21 चले जाएगा, 212 में से 21 को घटाना है, 2 में से 1 चले जाएगा, 1 बचेगा। आप 11 में से कितना चले जाएगा 9, 191 बाटे क्या हो जाएगा 191 बाटे 90। ये देखो, ये देखो, ये P बाई क्यू का फॉर्म में है ना, P बाई क्यू का फॉर्म में है, ठीक है। 191 बटा क्या चीज हो जाएगा, कटेगा क्या 10 नंबर, कटेगा क्या, कुछ कटेगा, कटेगा तो कटा लो, नहीं तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब चलिए
इस पे तो इसको सॉल्व कर लोगे। अब हम इसको बता देते हैं ताकि आप या तो इसको नहीं तो इसको, दोनों में से कौन। चलो हम ये लास्ट वाला बताते हैं, 13 नंबर को बताते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। दिया हुआ है 1.02 पे बार, क्या चीज 02 पे बार। तो सबसे पहला डाउट क्या है कि सबसे पहले जितना दिया है उतना लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कितना डिजिट पे बार नहीं है। तो आप कहोगे कि 1 पे नहीं है, 0 पे नहीं है, तो वो वैल्यू घटा दो, कितना 10 घटा दो, ठीक है। बट कितना डिजिट पे बार है, 1 डिजिट 2 पे, तो 1 गुना कितना डिजिट पे बार है, पॉइंट के बाद नहीं है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे बार नहीं है, खाली 0 पे नहीं है, तो 0 पे लगा दी। आप ये कहिए कि हाई वाला 0 ना ना ना, तो उससे तो यहां पे गड़बड़ा जाओगे ना। पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे 0 नहीं है, कितना डिजिट पे बार नहीं है, उसके लिए 0 लगाए हैं। समझ गए, कितना हो जाएगा 92 बटा कितना 90, कितना हो जाएगा 92 बटा 90। यही आपका क्या है, ये P/Q फॉर्मेट है। क्या चीज, P/Q फॉर्मेट है। आपको कमेंट करना है, इसका कमेंट करना है और इसका कमेंट करना है, ठीक है। आ जाइए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा जरा, अभी आपने क्या सीखा कि भाई चलो 0.375 है ना, तो इसको P/Q का फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि नहीं, यहां पे देखो जरा, कन्वर्ट रेशनल नंबर P/Q इंटू डेसिमल। मतलब आपको यहाँ P/Q दिया हुआ है, यहाँ डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या चीज, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो ये P/Q का फॉर्मेट में है ना, ये P/Q का फॉर्मेट में है। अब आपको डेसिमल में लगाना है, क्या आएगा 0.123 क्या आएगा वो बताना है। क्लियर चीजें, तो अब जरा देखिए, चलिए आइए समझाते हैं। हम कह रहे हैं कि इसको डेसिमल में फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या चीज, बहुत सिंपल तरीका है। आप कहेंगे कि पहला क्वेश्चन देखो जरा, कितना क्वेश्चन है इस टाइप का, क्वेश्चन कितना है 8 है, टोटल 8 क्वेश्चन है। हम मात्र इसमें से 2 से 3 बताएंगे, बाकी आप सब कमेंट करेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 3/4 को क्या करना है, डेसिमल फॉर्मेट में। तो हम कह देते हैं कि आप 3 उतार दीजिए। क्लियर है। अब इस 4 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, आप कहोगे कि 2 × 2, 2 × 2 फैक्टर में तोड़ लिए। ये भी 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। प्राइम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। हेलो, आप ये मत सोचिए कि प्राइमे में तोड़ना है, कैसे भी इसका मतलब फैक्टर में तोड़ना है। अब 2 आ गया तो ये प्राइमे है ना भाई साहब, ठीक है। तो हम तोड़ लिए फैक्टर में। आप कहोगे कि ये कैसे आ गया, तो आप इससे भी सिंपल ये समझिए, भाग देते थे बचपन में, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4। अब देखिएगा जरा, आ गया ना 4 बराबर आ गया ना 2 × 2। तो ये 2 × 2 को आप 2 का पावर 2 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो हम कहते हैं कि 3/2 का पावर 2 लिख दीजिए, 2 का पावर 2 लिख दीजिए। अब इसको आप जरा बताओ कि इसको डेसिमल में कैसे लाएंगे, डेसिमल में कैसे लाएंगे। अगर मान लीजिए हम यहां पे, समझिएगा बात, समझिए, हम 1.5 लिखते हैं, समझिएगा जरा, यहां पे समझिएगा जरा। अगर हम यहां पे 1.5 लिखते हैं तो आप कैसे मालूम करते हैं कि भाई ये 15/10 लिख सकते हैं, कैसे कैसे हम बताएंगे, आज बताएंगे। इस कहने का मतलब कि जब आप 1.5 चाहे 0.5 लिखते हो तो 1/10 क्या होता है, समझिए समझिए, यहां पे समझिए। अरे भाई आपने 0.5 लिखा तो इसको 5/10 कैसे लिख दिए आप। ये 10 कहां से आ गया, 10 कहां से आ गया, इस पॉइंट के चलते। और पॉइंट कैसे आया, बात है ना। अगर 0.5 को P/Q के फॉर्मेट में 5/10 यानी 1/2 लिखते हो, 1/2 लिखते हो, तो हम कह रहे हैं कि 1/2 लिखते हो तो आपको इतना से इतना आना चाहिए। अरे भाई ये P/Q है तो इतना से इतना लाना है ना, लेकिन कैसे। तो हम कह रहे हैं कि ये सारा खेल किसका है, 10 का है। पॉइंट में लेके आने के लिए सारा खेल 10 का है। तो आप कहोगे कि 10 का प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, तो आप कहोगे कि 2 × 5। हेलो, आप कहोगे कि जब 0.5 को 5/10 लिखा, 1/2 लिखा, तो 1/2 से 0.5 लिखने के लिए क्या तरीका है। तो हम कह रहे हैं कि 10 का प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए।
10 का प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर क्या हो गया? प्राइम फैक्टर क्या होता है? उस नंबर को तोड़ने के लिए प्राइम नंबर का खाली यूज हुआ होगा। आप ऐसा नहीं कहेंगे ना भाई, ऐसा नहीं ना कहेंगे। अगर मान लो 6 है तो 6 इंटू 1 प्राइम फैक्टर नहीं है ना, ये प्राइम है क्या? ये प्राइम है क्या? नहीं है। लेकिन इसी को 2 इंटू 3 लिखिएगा तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि इस 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लीजिए। अगर यहां पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहां पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब उस चीज को यहां अप्लाई करिए, उस चीज को यहां अप्लाई करिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर हम यहां पे एक ऑलरेडी 2 है, मतलब डेसिमल लाने के लिए आपको 2 भी होना है, 5 भी होना है। तो हमारे पास यहां 2 तो अवेलेबल है और पहले से क्वेश्चन से, लेकिन 5 नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि यहां 5 का पावर 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने के लिए नीचे से डिवाइड किया तो ऊपर भी 5 का पावर 2 से गुणा करेंगे ना। आप कहेंगे कि ये तो बहुत गजब है। समझ लीजिए यहां पे देखिएगा जरा, आप इसको क्या कर लिख सकते हैं? 25 तिहाई कितना? 75 ऊपर में, और नीचे में क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 2। ठीक है, ये 2 और 5 को गुणा, पावर सेम है ना, पावर सेम है, गुणा में है, अलग अलग है। 10 का पावर 2 5 10 का पावर 2। अब इसको कितना लिख सकते हो? आप कहोगे कि 0.7 क्या चीज 5, और यही इसका क्या है? आंसर है। नहीं समझ गए? तो आप कहोगे कि अच्छा, तो इस 75 को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 75 को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 75/100 तो लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको आप बना के कमेंट करिएगा, इसको भी कमेंट करिएगा। हम इसको देखते हैं 14/25 को। 14/25 को कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि हमको क्या क्या सर्च करना है? आपको क्या क्या सर्च करना है? अंश में नहीं, हर में 2 और 5 रहना जरूरी है। क्या चीज? ये जो हर है ना, 2 और 5 रहना जरूरी है, पावर सेम रहना चाहिए। अब मान लो कि यहां पावर 2 था तो हम यहां पावर 1 नहीं लगाते, पावर 2 लगाए। क्यों? भले हमको गुणा भाग करना पड़ा ऊपर नीचे, लेकिन सेम पावर से। ठीक है, तो आप 25 को करिएगा। 25 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू 5। अब इसको 5 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए जरा, 5 का पावर 2 हो गया। हम कहे थे कि हर में 2 और 5 दोनों अवेलेबल होगा तब जाके काम होगा। तो यहां पे 2 नहीं है। अब 2 लिखने से खाली नहीं होगा ना, 2 का पावर 2 बनाना होगा। तो बनाने के लिए ऊपर भी। ठीक है, तो आप कहोगे कि क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 14 चौका कितना होता है? 56 होता है। और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 5 10 का पावर कितना? 2। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.56। समझ गए? 0.56। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, ये करिएगा। अगला आ जाइए। अब इसमें से कौन बता दे हम आपको? हम कह रहे हैं कि सबसे पहले ये आप बना के कमेंट करिएगा, और ये वाला भी कमेंट करिएगा। हम ये वाला और ये वाला 7 और 8 नंबर क्या करेंगे? बता दे रहा हूं। 7 और 8 नंबर बता दे रहा है। 7 नंबर के लिए चलिए। तो इसको देखिएगा जरा, इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। आप कहेंगे कि 5 चौका 20 और 21/5 इतना दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखिएगा? आप कहोगे कि भाई साहब ये 21 ऊपर में है, लेकिन 5 अकेले अवेलेबल है। तो हम कहते हैं 5 पावर कुछ भी नहीं है तो 1, तो फिर 2 का पावर भी 1 लगाना पड़ेगा। तो नीचे भी और ऊपर भी। तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42, और 2 5 10, और पावर कितना है? 1 है। तो आप कहोगे कि इसका आंसर कितना? 4.2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे? अब इसके लिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 बटा क्या चीज? 13 बटा 31/25। 13 बटा 31/25, इसको आपको क्या करना है? डेसिमल फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि क्या क्या तरीका है? दो से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से लेके, 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 25। आप चले जाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, और देखो जरा 5। तो इसको लिख सकते हो कि 31/25 बराबर कितना? 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5 लिख सकते हो। तो बट्टे में क्या लिखोगे? 5 का पावर 5। अब हम कहे थे कि 5 का 5 रहने से नहीं होगा, 2 को भी रखना है। तो 2 का पावर कितना?
1 2 3 कितना नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, क्या चीज 5 का पावर 5 है तो 5 2 का पावर भी 5 बनाना होगा। जब नीचे ये लगा दिए तो उसको ऊपर में भी, ताकि कोई भी इफेक्ट ना पड़े क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चलो भाई इसको करते हैं, तो नीचे में कितना आ जाएगा 10 का पावर 5। 10 का पावर 5 का मतलब कि 5 डेसिमल प्लेस ये हटाएगा, 5 डेसिमल प्लेस। 10 का पावर 2 का मतलब क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल। 10 का पावर 1 का मतलब अरे 1 डेसिमल प्लेसेस, क्या चीज 1 डेसिमल प्लेसेस। 10 का पावर 10 का मतलब कि 10 डेसिमल प्लेसेस, क्या चीज 10 डेसिमल प्लेसेस। किस पे, ये हर अंश वाला पे। ठीक है, यहां पे आ जाइएगा जरा। अब आप कहेंगे कि ऊपर में कितना होगा, 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार आपस में गुणा करना है, 2 को 5 बार आपस में, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो जाएगा 32। आप 32 और 13 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 32 और 13 में गुणा, 13 दूना 26 का 6, 2 13 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, 416। आप कैसे डायरेक्टली लिखोगे 5 डेसिमल प्लेसेस, तो आप कहोगे कि 416, 3 गो तो है 4 5, क्लियर है चीजें। और ये इसका क्या है आंसर है। अब कोई बोल रहा है कि ये 10 का पावर 5 के लिए हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे उसके बाद करेंगे। भाई अगर ऐसा पढ़ता है तो ऐसा ही कर लो, ठीक है। बाकी का आपको क्या करना है, इसका कमेंट करना है, इसका कमेंट करना है। और क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना, नहीं है। अब देखिए, अब आपके लिए नया टॉपिक क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, अब नया टॉपिक आपके लिए क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब जरा आ जाइए, ये इतना मतलब प्यारा सा बात है ना कि ये थ्योरम, सिर्फ 2 थ्योरम, कितना, ये थ्योरम 1 है और इसका बाद एक थ्योरम 1 है। ये 2 चीज को समझ गए ना, ये 2 चीज को समझ गए ना, तो जो आप क्लास 10th के अंदर जो चीज के लिए इस वीडियो पर क्लिक करे हो ना, वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे कि क्या है कि नहीं सीखने वाला है, सीखने वाला है। सिर्फ आप एक जुनून रखिए, सारा चीज आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, नाउ स्टार्ट्स मींस आपका टर्न अब क्या होता है, स्टार्ट होता है। गौर से, यहां से गौर से सुनिए। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि भाई आपका 9th क्लास छूट गया है, तो उसके लिए मेंटेन हुआ, राइट। अब मेन पॉइंट आपको यहां पे फोकस करना है। यहां पे बोला जा रहा है कि थ्योरम 1 क्या बोल रहा है कि इफ एक्स, क्या चीज, इफ एक्स इज अ रेशनल नंबर देन एक्स कैन बी, देखो जरा, देखो जरा, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, हम पढ़ दे रहे हैं। यहां पे देखिएगा जरा, इफ एक्स इज अ रेशनल नंबर देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। देखो जरा, मान लो कि भाई साहब इधर x है ना, तो बोल रहा है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर p एंड q आर क्या चीज, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, हेलो, को प्राइम का मतलब अगर आपने क्लास 1 2 3 4 देखा है ना, तो को प्राइम का धज्जिया उसमें बताया गया है, धाकर तरीके से बताया गया है, यहां पे जान लीजिए। को प्राइम का मतलब हो क्या होता है कि वैसे 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, चाहे उनका दोनों का फैक्टर क्या हो, 1 हो, क्या चीज, वैसे 2 नंबर जिनका HCF क्या हो, वैसे 2 नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम, ठीक है। या कॉमन फैक्टर, या कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, क्लियर है, को प्राइम इंटीजर्स। and q is not equal to 0 if prime factorization of q is of the form 2 का पावर m, यहां पे देखो जरा, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n देन x टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे समझ लो, ये सारा स्टोरी आप छोड़ दीजिए, हम एक चीज बताते हैं, आप समझ लीजिए। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई अगर मान लो कोई नंबर दिया, x दिया है, तो इसको कैसे मालूम करेंगे कि ये टर्मिनेट करेगा, ये नॉन टर्मिनेट करेगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए भैया ये थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि भाई सारा कुछ भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ। ये p बाई क्यू ऐसे है ना, नंबर जो p बाई क्यू दिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर माने हर, इसको क्या बोलते हैं, हर। देखो जरा, पढ़ो जरा, बोल रहा है कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हर जो है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ दीजिए। अब तोड़ने के बाद चेक करिए कि क्या q
Q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है क्या, इस फॉर्मेट में आ रहा है क्या, नहीं समझे, समझ लिए। हम कह रहे हैं कि मान लो 2/6 है ना, 2/6 है ना, तो आप कहोगे कि यहाँ पे P इजकल टू कितना है, 2 है, और Q इजकल टू कितना, 6 है। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे कि 2 × 3। यहाँ पे देखो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो ये बोल रहा है कि नहीं, Q का यानी हर का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 अगर आता है ना, 2 और 5 आता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई नंबर क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, नंबर क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। समझ गए यहां पे? तो आप कहोगे कि भाई 2/6 क्या होगा, 2/6 क्या होगा, हेलो, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों आप कह रहे हैं कि एगो 2 अवेलेबल है ना, तो इसमें और लिखना चाहिए कि भाई टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए 2 या 5 दोनों में से कोई एगो अवेलेबल होना चाहिए। क्या चीज, अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आया? अगला थ्योरम देखिएगा जरा। यहां पे बोला जा रहा है कि इफ x इज अ रेशनल नंबर then x can be expressed in the form of p/q where p and q are co-prime integers, q is not equal to 0 if prime factorization of q is not of the form इतना, then x non terminating repeating decimal expansion। अब जरा देखिए, ये बोल रहा है कि भाई साहब कोई नंबर x है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया गया है कि पहले तो इसको क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में हर के, ये p/q है ना, तो इसका प्राइम फैक्टर में पहले 2 × 5 का ये फॉर्मेट नहीं लेगा, 2 × 5 यानी 2 का पावर m × 5 का पावर n, देन x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर है ना, इसका फॉर्मेट में ये भी नहीं करेगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, कभी क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा, मतलब दूसरा आ जाएगा, एगो आएगा तो एगो आएगा, एगो नहीं आएगा, मतलब वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करेगा। इफ x इज अ रेशनल नंबर देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q फॉर्म वेयर p and q co-primes, q is not equal to 0 if the prime factorization, यहाँ if the prime factorization of the q is not of the form इतना, then क्या बोलेंगे, समझ गए ना, इस प्राइम फैक्टर को, q का प्राइम फैक्टर इसके फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, यहां पे देखिए जरा। अब यहां पे एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई इसको बता दो ये क्या है, इसको बता दो आप क्या है। देखिएगा जरा, इसको बोला जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझिएगा जरा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, अच्छा ठीक है, किसी का दिमाग में चल रहा है कि ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन हम एक्सप्लेन करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बनाएंगे, 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है रूम पे बैठ के। ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं है जो बोले थे ना आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन छानबीन करके तो ये डिजाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन उठा दिया। यदि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो और यहां से क्वेश्चन आता है तो आप कहते हैं कि आप डंके की चोट पे आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी। अब हम कहते हैं कि भाई इसमें बोला जा रहा है कि बिना लंबा प्रोसेस किए, मैंने भाग विधि लगाए, इसको बताइए कि ये क्या है, टर्मिनेट। हमको ये बोला नहीं जा रहा है कि इसमें डेसिमल फाइंड आउट करिए, कितना डेसिमल, बोला जा रहा है कि सिर्फ आप चेक करके बता दीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन है, टर्मिनेटिंग के लिए अगर मान लो टर्मिनेट होने के लिए क्या कंडीशन है, आप जरा समझिए। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है, आप कहोगे कि हर में जो ये Q है ना, ये P है, अंश हर ये है ना, इसका फैक्टर में क्या फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 का पावर n, 2 का पावर m, इस
का फॉर्मेट में आना चाहिए। ये प्राइम फैक्टर q का प्राइम फैक्टर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का क्या चाहिए, ढांचा चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, वैसा आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या तो दोनों आ जाओ और नहीं तो एको को आ जाएगा। अगर 2 आ जाएगा तब भी टर्मिनेट होगा, अगर 5 होगा तब भी टर्मिनेट होगा। क्लियर चीज है। अब आप चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब बोला जा रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है, ये बोल रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए p बाई जो q है ना, तो ये q का फैक्टर प्राइम फैक्टर ये 2 का पावर m इंटू 2 का पावर 5 का पावर n ये फॉलो नहीं करेगा। क्या करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, वैसा आइबे नहीं करेगा। और जब नहीं आएगा तो क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, जाओ तू खत्म। तो आ जाइए इसके ऊपर, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। आप कहेंगे कि 17/8 को ये सिंपल है ना, p बाई क्यू का फॉर्मेट है, q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ q का वैल्यू कितना है, 8 है, मीन्स p बाई क्यू ये भी फॉलो कर रहा है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई जो q है ना, q का वैल्यू कितना है, 8 है। तो q का वैल्यू 8 है ना, तो इस 8 का प्राइम फैक्टर तोड़ने के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 बार में चले जाएगा। तो आप कहोगे कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ऊपर में कितना है, 17 है, ऊपर में कितना है, 17 है। क्या आप बता सकते हो कि 17/2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बोले तो 8, 2 का पावर 3 बोले तो 8, माने 17/2 का पावर 3 टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। कैसे होगा, आप कहोगे कि 2 का पावर m इंटू, अच्छा आप जरा बताओ, यहाँ पे हम 5 का पावर 0 लगा दे तो कोई फर्क हो जाएगा क्या, कोई फर्क है क्या, नहीं है ना। अरे समथिंग का पावर j इक्वल टू 1 है ना, तो 2 का पावर देखो, ये फॉर्मेट किसका आ गया, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। तो यहाँ m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है, 3 है, n का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 है। तो ये फॉर्मेट आ गया ना, जब ये फॉर्मेट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नहीं हेलो सॉरी, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी के बेस पे आपको इसको बनाना है, आपको इसको बनाना है, आपको हम इसको बता देते हैं, ठीक है। देखो जरा, आप कहोगे कि 23 बटा, आप कहोगे कि देखो जरा क्या है वो क्वेश्चन, 23 बटा क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो आप कहोगे कि हमको क्या देखना है, ये p बाई क्यू है ना, p बाई क्यू है और q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q का वैल्यू कितना है, आप कहोगे कि 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर, गुणा करोगे तो आ जाएगा q का वैल्यू, मैंने 0 हमको नहीं रहना चाहिए हर में, ठीक है। तो आप कहोगे कि 23 को उतार दीजिए। आप जरा बताओ ये किसका फॉर्मेट है, आप कहोगे कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर क्या चीज n, ये फॉर्मेट है ना। तो जब ये फॉर्मेट है तो ये क्या हो जाएगा, जब ये फॉर्मेट है तो क्या हो जाएगा, अरे भैया यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैसे कह सकते हैं कि 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 ये क्या है, इस फॉर्मेट में है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर हमको दे दिया है ना। अगर इसको करोगे तो 2 का पावर 3 मतलब 8 और 25, 8 25 कितना हो जाएगा, 8 5 40 का 0 4, 8 दूना 16 4 20, मतलब इतना दिया हुआ है। 23 बटा कितना दिया हुआ है, 200। अगर इतना भी दिया रहता ना तो ये टर्मिनेट हो जाता। क्यों, हमको 200 का प्राइम फैक्टर निकाल के बता दिया है। अब आ जाइए, अब आप कहोगे कि एक और क्वेश्चन, कौन बता दे, कौन बता दे। और इधर है क्या क्वेश्चन, और इधर है क्या क्वेश्चन, हाँ ये वाला है। चलो इसमें से एक बता देते हैं। आप कहोगे कि 7 नंबर बता दे क्या, 7 नंबर, कोई तो बोल रहा है कि नहीं एक और इधर से बता दीजिए। चलो 6 नंबर बताते हैं, आ जाओ 6 नंबर, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन कितना है, हम कहते हैं कि चलो 6 नंबर बता देते हैं। 43 110 है ना, आ जाओ यहाँ पे आ जाइए जरा, इसको मिटाते हैं। 43 बटा 110, 43 बटा 110, क्लियर चीज है। हम कहते हैं कि आपको क्या सर्च करना है, आप कहोगे कि ये p बाई क्यू का फॉर्मेट में है ना, है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अरे q का वैल्यू 110 है ना, तो 110 का प्राइम फैक्टर में तोड़िए। आप कहेंगे कि चलो 2 से चले जाएगा, 2 5 10,
2 5 10, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 5 से जाएगा, 5 11। तो आप कहोगे कि Q का फैक्टर देखो 43 डिवाइडेड, यहां पे क्या लिखते हो, ये 2 है, ये 5 है, ये 11 है। आप जरा देखो यहां पे 2 का पावर क्या है, 1 है, मतलब m है, इंटू 5 का पावर क्या है, n है, बट ये 11 भी आ गया है। तो हम बताए थे कि टर्मिनेट करेगा कब, या तो खाली 2 का पावर हो, या तो खाली 2 हो, नहीं तो खाली 5 हो, उसका अलावा अगर कोई भी नंबर उसका प्राइम फैक्टर में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या चीज, तो आप कह रहे हो कि भाई साहब 2 का पावर ये है, 5 का पावर ये है, लेकिन 11 आके काम खराब कर दिया। तो आप कहोगे कि 43/110, 43/110 क्या हो जाएगा, 43/110 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या चीज, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देख लो जरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या चीज, एक्सपेंशन। क्लियर चीजें, तो उसी तरह से आपको बनाना है, राइट। आ जाइए, अब आ जाइए 543 यानी 7 नंबर, क्या चीज, 7 नंबर क्वेश्चन को आ जाइए, 7 नंबर क्वेश्चन को आ जाइए। हम कहते हैं कि भाई साहब ये 543 है ना, तो आप कहोगे कि 225, हमको क्या करना है, 225 का प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, जल्दी जल्दी तोड़ना है। प्राइम फैक्टर ऑलरेडी बता दिए हैं क्लास 1 में। 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। आप कहोगे कि 3 दूना 6, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 25। तो आप कहोगे कि 543। आप कहेंगे कि ऊपर का क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, भाई ऊपर का नहीं तोड़ोगे तब भी काम चल जाएगा, अगर टूट रहा होगा तो नीचे वाला से कैंसिल आउट कर देंगे। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट भी कर, अगर कैंसिल आउट ऊपर नीचे हो रहा है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, नो इशू। तो देखो जरा, इसमें आ गया 3 आ गया, 3 का पावर 2 आ गया, और 5 का पावर 2 आ गया। आप जरा बताओ, एक बार कर लो इसको, 543 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, अगर कैंसिल होगा तो क्या करेंगे, कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम कह देते हैं कि भाई 543 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्या 3 एकम 3 2 24 हो जाएगा, 3 8 24, 3 से जाएगा, क्या करेंगे 3 एकम 3 2 24, 3 8 24, 3 एकम 3। आप कहोगे कि ठीक है, 3 से एक बार और जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 3 6 18, 5 3 15, 5 नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो जरा, आप कहोगे कि भाई 3 × 181, 3 × 181, और 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब इतना लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ना। तो एक 3 से एक 3 तो कट गया, लेकिन अभी क्या बचा हुआ है, नीचे में क्या बचा हुआ है, 3 × पावर में 5 का, ये देखो जरा। अब आप बताओ, अगर ये खाली रहता तो बोल देते कि टर्मिनेट हो गया, लेकिन इसका साथ में 3 भी है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या हो गया, एक्सपेंशन। और ये इसका क्या है, आंसर। अरे हेलो, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, नहीं तो कटिए जाएगा, क्या हो जाएगा, कटिए जाएगा। आपको क्या लिखना है, देखो जरा, नॉन टर्मिनेटिंग, देखो जरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, इसी को बोलते हैं क्या चीज, रेकरिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अब इसको आप बना करके कमेंट करिएगा, कैसे कमेंट करिएगा, आप कहिएगा 13 को ऐसा ही रखना है। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, क्या चीज, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। नीचे में देखना है 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, उसका बताना है। आ जाइए आगे आ जाइए, इसमें से बताइए कौन बता दे, हम इसमें से कौन बता दे। आप कहोगे कि भाई साहब ये बता देते हैं, 15/1600। देखो जरा, 15/16, 15 को क्या लिख सकते हो, 3 × 5 लिख सकते हो ना। देखो जरा, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा,
1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन में बताइएगा जरा, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप कहोगे कि 800 से चले जाएगा, आप कहोगे कि 400 से चले जाएगा, आप कहोगे कि 200 से चले जाएगा, आप कहोगे कि 100 से हो जाएगा, आप कहोगे कि 50 से हो जाएगा, आप कहोगे कि 25 से हो जाएगा, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब नीचे में क्या आ गया, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, 5 का पावर 2। तो ये देखो ज़रा 15 बटा ये किसका रूप ले लिया, 2 का पावर m, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। तो ये क्या हो गया, देखो ज़रा 2 का पावर इतना, 5 का पावर इतना, ये टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको बताएंगे, इसको बताएंगे। क्लियर चीजें। तो इस टाइप के 11 क्वेश्चन हो गए। अब क्या करना है, अब आपके जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसको समझ लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, कितना टाइम हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस 15/4 बटे 5/40 एज अ डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्या बोल रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो हम कहते हैं कि 4 और 40 का एलसीएम 40 हो गया, तो आप कहोगे कि 15 दहा के 150 हो जाएगा यहाँ पे, और एक बार में 5 हो जाएगा, तो 155 बटा कितना हो जाएगा, 40। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये p/q का फॉर्मेट में है ना, ये क्या है, p/q का फॉर्मेट में है। तो इसको डेसिमल में लेके जाने के लिए आप कहेंगे कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप कहोगे कि 2 से 20 बार में जाएगा, 2 से 10 में जाएगा, 2 से 5 में जाएगा, और 5 से 1 बार में जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और 155 के बारे में आप कहोगे कि चलो देखते हैं, खाली 55 को क्यों भाई साहब, हमको खाली डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, कितना प्लेस के बाद, एक्सप्रेस इतना इतना एज अ डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता देंगे, नो इशू। ठीक है, 2 का पावर 3, क्या चीज, 2 का पावर 3 इंटू, यहां पे देखो 5 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, क्लियर है, 5 एक बार है। तो हम बोले थे कि भाई एक्चुअल डेसिमल का अगर वैल्यू पता करना है, वैल्यू पता करना है, तो आप तो बता दोगे डायरेक्ट, यहां 3 प्लेस, हेलो इतना अगर दिया हुआ है, तो आप सोच रहे हो कि 5 का पावर 3 करे कि नहीं, नहीं करना है। अगर कर भी देते हो, मान लो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 कर भी देते हो, तो जो इसमें ये दोनों में जो बड़ा है ना, उतना प्लेस के बाद वो क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उतना प्लेस के बाद वो क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं है विश्वास है तो देख लो, अगर आप 10 का पावर 1 रहता है तो 1.5 चाहे 0.1 ही प्लेस के बाद ना टर्मिनेट होता है। तो ये पावर, अगर ये पावर बड़ा है, अगर 5 का पावर, समझो यहां समझिएगा जरा, अगर 2 का पावर 3 है, तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 3 डेसिमल के प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो जरा, अब 3 डेसिमल, अगर मान लो यहां पे कुछ भी नहीं रहता, 2 नहीं रहता, अगर 2 का पावर 0 रहता, तो कितना डेसिमल, 5 का पावर कुछ भी नहीं, तो 1 डेसिमल, आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस ये हो जाएगा। अगर मान लो यहां पे अगर क्या रहता, 2 रहता, यहां 5 का पावर 4 रहता, तो क्या बोलते कि 4 डेसिमल, ये दोनों पावर में जो बड़ा है ना, उतना डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि 2 का पावर 3 इंटू 5, यही था ना। तो ये पावर 3 और 1 में पावर कौन बड़ा है, 3 है, तो 3 डेसिमल के पास अब क्या होगा, टर्मिनेट होगा। आ जाइए, ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसमें बोला रहा है, ये देखिए जरा, देखिएगा जरा, बोला जा रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल 14575 विल टर्मिनेट आफ्टर, कितना डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। आ जाइएगा जरा, आप कहेंगे कि 14587 है, बट्टे में कितना है भाई साहब, 1250। ये p/q का फॉर्मेट में है ना, है ना। तो अब कहोगे कि भाई साहब ये q का वैल्यू 1250 है ना, तो इसका डेसिमल ये प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए। क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए, ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट में ला लीजिए, ला लेंगे तो डेसिमल प्लेस बता देंगे। चलो तोड़ देते हैं। आप कहोगे कि 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 14, 2 पंचे 10,
आप कहोगे कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूना 6 नहीं जाएगा, क्या से जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, तो अब 5 दूना 10, 5 25, अगेन 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ से 14,587 बटे एगो 2 है, एगो 2 है और 5 कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 का पावर 4। तो आप बता सकते हो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट होगा। क्या होगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, इट विल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, इट विल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। समझ गए बात को, समझ गए बात को ना। देखो हमने कैसे 4 डेसिमल प्लेसेस बता दिया, 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 4 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 का पावर 1 है, पावर 4 है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आ जाइए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, सारा टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, सारा चीज यहां से मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 बाई, देखो 10500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने क्या बोला था कि 987 बटा कितना है, 10,000, 987 बटा, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो P बाई क्यू का फॉर्म में है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि भाई ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, क्या होगा आपको बताना है, आपको बताना है। कैसे बताना है, 987 का 987 उतार दीजिए, हर से अंश से कुछ लेना देना नहीं है। क्यू का वैल्यू कितना है, 10,500, 10,500 है ना, तो इसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो आप कहोगे कि 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10 आ गया, ठीक है। आप कहोगे कि एक बार और 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 दूना 4, इतना आ जाएगा। क्लियर है, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 7 21, 3 से जाएगा। आप कहोगे कि 3 8 24, 2 3 7 21, 3 5 15, किससे जाएगा भाई साहब, आप कहोगे कि 3 दूना 6, 3 9 27, 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 3 37 हो जाएगा, 5 7 35, आप 5 7 35, 5 25, ठीक है, 5 से जाएगा। आप कहोगे कि 5 3 15, 5 3 15, 5 25, अब एक बार में और जाएगा, 5 7 35। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे आया है 2 का पावर 2 इंटू 5, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर कितना, 1 2 3, 5 का पावर 3 इंटू 7, इतना आया है। आप कहोगे कि भाई साहब, आप कहोगे कि भाई साहब अगर इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हो ना तो 3 इंटू 7 इंटू 47 आएगा। आप तोड़ के देख लो, आप तोड़ के देख लो, ठीक है। 3 इंटू 7 इंटू 47 इसका क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ से 3 कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 कैंसिल कर दो, यहाँ से 7 कैंसिल कर दो, यहाँ से 7 कैंसिल कर दो। अब क्या बच रहा है, आप कहोगे कि 47 बटे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, ये क्या हो जाएगा। हम टर्मिनेटिंग कब कहते हैं, जब टर्मिनेटिंग तब होता है जब हर में Q का वैल्यू, यानी ये Q का वैल्यू कौन सा फॉर्मेट में हो, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, है ना, वो फॉर्मेट में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर चीज है। अब चलिए अब आगे आ जाइए, नंबर 4 में बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। मतलब बोला जा रहा है कि ये 23 बटा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो बोले थे ना कि ये कुछ भी, ये इसको मत देखना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है। आप पावर में देख लीजिए नीचे में कि ये 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n का फॉर्मेट है ना, है। तो बोला जा रहा है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन का रूप में दे दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन का रूप में दे दिया है। तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 दोनों पावर में बड़ा कौन है, 2 का पावर 2, माने 2 पावर बड़ा है। तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। प्रूफ चाहिए,
प्रूफ चाहिए तो आप कहोगे कि प्रूफ चाहिए तो ले लो 23, 2 का पावर 2 4 अब 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा ना, नहीं ठीक है, आ जाओ यहां पे भी आ जाओ, आ जाओ 23 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 लिखिए। अब पहले से कितना है 5 का पावर 1 है। अगर हम कहते हैं कि भाई इसको भी 5 का पावर 2 बनाने के लिए एगो 5 का पावर 1 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर भी क्या करना है 5 का पावर 1 से। क्लियर है। अब देखिएगा जरा 5 तिहाई 15 का 5 1, अब 5 दूना 10, 1 कितना हो जाएगा 11, 115। यहां पे देखिए अब इसको लिख सकते हैं कि नहीं 10 का पावर 2, अरे आधार सेम तो पावर ऐड। अब देखिएगा जरा ये फॉर्मेट आ गया है, तो आप क्या कहेंगे, एक कोई तो बोल रहा है कि नहीं ऐसे लिखेंगे, तो आ गया ना 0 पॉइंट कितना आ गया, हेलो मिस्टर 1.15 टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर चीज है, क्लियर चीज है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 27/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। ये ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट करिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन में सेम बोला जा रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 27 ये तो दे दिया है भाई साहब। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 27 है ना, तो 27 से 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर इतना, तो 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। नीचे में क्या है भाई साहब, नीचे में क्या है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। देखो 3 का पावर 2 से ये 2 को 3 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4। अब यहां से बता सकते हो कि पावर कौन बड़ा है 5 का पावर 4, तो 4 पावर बड़ा है, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा ये टर्मिनेट होगा। ठीक है। तो अब आप कहिएगा कि यहां तक तो हमने पढ़ते पढ़ते आ गया, समझ लिया कि भाई टर्मिनेट कब करेगा, नन टर्मिनेट कब होगा, कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू, क्यू बोले तो अगर मान लो पी बाई क्यू है, तो ये क्यू क्या है, हर है, क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इस क्यू को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि वह नंबर क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब टर्मिनेट करने के लिए आप कहोगे कि हमने पढ़ा है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर क्या चीज n, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या चीज के प्राइम फैक्टराइजेशन 5/8 है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 अगर आ जाता है तो ये टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो दैट a rational number p by q has terminating decimal expansion। तो आप कहोगे कि आंसर में सर q must be in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर mn क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। और अगर और थोड़ा डेप्थ में जाए तो आप कहिए कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर mn क्या है सर, mn क्या है, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, क्या है, नेचुरल नंबर। यहां तक इसके लिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप कहोगे कि जब टर्मिनेटिंग के लिए वो कंडीशन है तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है कि p बाई क्यू दिया रहेगा ना, तो ये q जो है ना ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो राइट द कंडीशन लिखना कैसा है, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो दैट अ रेशनल नंबर p बाई क्यू हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आंसर में क्या होगा, q विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ इतना का, q मतलब p बाई क्यू है ना, तो भाई अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो ना तो वो किसके फॉर्मेट में नहीं आएगा, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो अगर 10/1250 है ना, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में आ जाता है तो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर मान लो ये फॉर्मेट में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन
इतना का फॉर्मेट में नहीं आया तो ये क्या है, टर्मिनेट नहीं होगा। क्या है, टर्मिनेट नहीं होगा। आ जाइएगा जरा लास्ट देखो जरा। अब अगला क्वेश्चन नहीं, अगला वीडियो किस पे होने वाला है, वन शॉट वीडियो। क्या चीज, वन शॉट वीडियो किसके ऊपर होगा। आप कहेंगे कि हमने क्लास 1 2 3 4 5 पढ़ लिया, लेकिन क्लास 6 में क्लास 5 तक जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है उसको वन शॉट में बनाने वाले हैं। क्या चीज, उसको वन शॉट में बनाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नो थ्योरेटिकल, नो कुछ भी डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्या चलेंगे, हेलो क्या चलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कितना जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दोगे और आपका बूस्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल। और देखो जरा, अगर आप कहोगे कि नंबर सिस्टम जो यूनिट है ना, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ने आ गया अच्छा ना, तो यूनिट में दम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू आपको यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।